Hello students. So in this video I will discuss that what are the points you have to remember while naming the alkenes according to the IUPAC system. In the previous video I have discussed the IUPAC name of the alkanes, which you can go through the description box. The general formula is CnH2n. एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n. अब जब हम नेमिंग करते हैं तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड C आता है. नंबरिंग उस एंड से शुरू होती है जिस एंड से इस डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलता है. पेरेंट चेन वो वाली कहलाई जाती है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड करता है. अगर किसी वजह से वो लॉन्गेस्ट नहीं भी है तो भी चलेगा. C डबल बॉन्ड C के लोकेंट्स की पोजीशन को जो हम सफिक्स लिखते हैं ENE उससे पहले मेंशन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू सी ओवर हेयर, this is a 2 carbon chain having a double bond, so it is called as ethene. Here it is the numbering will start from this end only, क्योंकि यहाँ से हम शुरू करेंगे तो इसको 2 पोजीशन मिलेगा. सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो इट इज प्रोपीन. यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन नहीं है इसलिए हम इसका 1 का लोकेंट नहीं लिख रहे हैं. इन दिस केस ऑल्सो आइदर द डबल बॉन्ड स्टार्ट्स ओवर हेयर या इधर, तो यहाँ से आप शुरू करोगे. सो इट विल बी ब्यूट इन. 1 आप मेंशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. बट सी ओवर हेयर द नंबरिंग इज लाइक दिस 1 2 3 4. अगर आप इधर से भी शुरू करते देन ऑल्सो द लोकेंट इज कमिंग एट द 2 पोजिशन. यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे इस पॉइंट के हिसाब से द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द अरेबिक न्यूमरल्स. तो यहाँ पे जो अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं और इनको जो कार्बन नंबर जो C से डबल बॉन्ड शुरू होता है जिससे उस वाले कार्बन का नंबर नोट किया जाता है. तो यहाँ पे आप देखिए कि चाहे आप राइट साइड से करोगे चाहे लेफ्ट साइड से करोगे, दोनों साइड से जो कार्बन होगा उसको सेकेंड पोजीशन ही मिलेगी. सो आइदर you write from the either of the sides. So it is but 2 जो लोकेंट है उसकी पोजीशन सफिक्स ENE से पहले लिख दी गई है. ओवर हेयर यू सी द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली 1 2 3 and this is the substituent because it is not counted in the chain. So it is 2-methyl. सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का. फिर हम चेन का नाम लिखेंगे. 3 कार्बन की चेन है सो प्रॉप. और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे है. सो इट विल बी PROP प्रॉप इन. अब आप 1 मेंशन भी कर सकते हो. सो 1 इज मेंशन लाइक दिस प्रोपीन. सी ओवर हेयर. अब यहाँ पे जो नंबरिंग शुरू करोगे हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है. लॉन्गेस्ट चेन जो है 1 2 3 4 5, लेकिन हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आएगा. सो इट विल बी 1 2 3 4 5. चाहे इधर साइड मूव कर दीजिए चाहे इधर साइड मूव कर दीजिए, 5 कार्बन की ही चेन लॉन्गेस्ट होगी. सो दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट. सो इट्स नेम विल बी 3 इथाइल. 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल C2H5 हो गया. अब 5 कार्बन की चेन पे 1 पे डबल बॉन्ड है. सो इट विल बी पेंट 1 इन. 1 आप लिखिए मत लिखिए, बट हेयर आई एम राइटिंग इट जस्ट टू मेक यू श्योर दैट यस लाइक दिस यू कैन नंबर द चेन. नाउ सी ओवर हेयर 1 2 3 4. 1 2 3 4. Now how we decide? देखो बेटा यहाँ से 1 2 3 4. एक पॉसिबिलिटी ये है. The other possibility is 1 2 3 4. कौन सी वाली करेक्ट होगी? अगर हम ग्रीन वाली को देखते हैं बेटा तो इसमें अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट आता है
एक ये सब्स्टिट्यूएंट आता है। लेकिन अगर आप पिंक वाली चेन को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से सिर्फ ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, एंड दैट टू एज अ होल। तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट बना। यहाँ से अगर आपने चेन को सिलेक्ट करा, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स पॉसिबल हैं, तो चेन वो सिलेक्ट की जाती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं। तो चेन वो वाली सेलेक्ट की जाती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए। सो द ग्रीन चेन इज सेलेक्टेड, पिंक वाली नहीं करेंगे। नाउ द नेम विल बी at 2 position it is ethyl, 3 position पे methyl, E comes before M, so it is 2 ethyl, 3 methyl, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, 1 in 1 position पे डबल बॉन्ड, so it is 1. Now see this example over here. By default the numbering will start from the end where the double bond gets the least number, so it is 1. So 1 2 3 4 5 6, this is only the longest one. The other are treated as the substituent. So this is substituent, this is substituent, this is substituent. C2H5, C2H5, दो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सो इट विल बी 2,4 diethyl 5 methyl, and it is a 6 carbon chain, so it is hex 1-ene. See this example over here. Now the numbering will start from this end only, 1 2 3. अब ये देखना है हमें कि ये कहाँ पे जाएगी, 4 5 4 5 6, सो 4 5 6. अब सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हुए बेटा, 1 2 3 एंड दिस इज योर 4th one. तो अब आप इसका क्या नाम लिखोगे, कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, 4 मिथाइल हैं, सो इट इज 2 4 5 5 टेट्रा मिथाइल. It is a 6 carbon chain, but hex this time it is 2-ene. See the next point. If the organic compound contains 2 or more double bonds, then we use alkyl-diene or alkyl-triene. जब हमारे पास किसी भी चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं तो हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, alkyl-diene और alkyl-triene एक्सेट्रा, जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे। इसमें आप क्या याद रखोगे बेटा, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे, जैसे हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल लिया था, ब्यूट 1-ene, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्यूटा. This A will also be included in case of the double bond. So terminal A is added to the word root. Numbering is done from the end which is nearest to the double bond. वो तो होगा ही होगा. First example देखिए बेटा, first example देखो बेटा, numbering will definitely be done from the right hand side क्योंकि यहीं से इसको least number मिल रहा है. But here now there are 2 double bonds, so in name it will be पेंट. तो हम लिखते ही लिखते थे, अब हमने कहा कि इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, A is also added in the word root, so it will be penta 1, 3 diene. 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो इट विल बी 2 हैं तो डाई क्या है, डबल बॉन्ड है, सो इट विल बी ENE. Similarly over here the numbering will start from left hand side, 1 2 3 4 5 6 7. इधर से शुरू करोगे तो फर्स्ट डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा तो फर्स्ट डबल बॉन्ड 2nd पोजीशन पे आ रहा है. सो लाइकवाइज दिस, so it is a 7 carbon chain, so you will write hept, but a is added to it,
यहाँ मैं डिफरेंट कलर से सिर्फ इसलिए शो कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से कि ए भी लिखना होता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं. सो इट विल बी हेप्टा. नाउ यू विल राइट द पोजीशन 2, 4 diene. Simple. Now see this example over here. Again, the numbering will start from this end. 1, 2, 3 and it will not come down. It will go like this क्योंकि डबल बॉन्ड तो यहीं पे आ रहा है. This will be treated as the substituents. So now the name will be 3-ethyl 2-methyl. ये तो सिंपल तरीके से जैसा हमारे पास पहले था वही चीज है. 3-ethyl 2-methyl. अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ लिखना है 5 कार्बन की चेन है. सो इट विल बी पेंड. नाउ हेयर A विल बी एडेड ओवर हेयर एंड द पोजीशन 1, 3 diene. This is the name of this compound. Now see over here, the numbering will start from this end. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are treated as the substituents. So here the name will be 3,4 dimethyl and it is a 6 carbon chain, so it will be hex. Now A will be added क्योंकि एक से ज्यादा है. अब पोजीशन लिखिए इनकी. 1 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है. तो 1, 2, 4 क्या आएगा इधर बेटा, triene. Now see this example also. Select the longest chain which carries the maximum number of the double bonds. So it is only this. और कोई चेन नहीं होगी जिसमें ये दोनों डबल बॉन्ड आ जाए. तो ये चेन है. नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट. अब क्या नाम हो जाएगा बेटा, दिस इज प्रोपाइल, दिस इज मिथाइल. सो हेयर M comes before P, so it will be, so now the numbering will be not from here, it will be like this. 1, 2, 3, 4. Why over here? क्योंकि अगर हमने यहाँ से ग्रीन से करा तो बेटा 2 पोजीशन पे प्रोपाइल है और यहाँ पे 3 पोजीशन पे मिथाइल है. आइयो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर में हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर इक्विवेलेंट पोजीशंस पे हमारे पास आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स तो प्रेफरेंस किस ऑर्डर में मिलती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलती है. M कम्स बिफोर P, तो नंबरिंग उस तरफ से शुरू होगी जहां से M को लीस्ट नंबर मिलता है P से. सो इट विल बी 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल. नाउ इट इज अ 4, सो इट इज ब्यूट. अब क्या ऐड कर दोगे, A इज ऑल्सो एडेड टू इट and the position 1, 3 diene. The another point to remember, when it is not possible to include all the double bonds in the double bonds in the parent chain, in such cases अब क्या होता है, प्रीफिसेस इज यूज्ड फॉर द डबल बॉन्डेड ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन. अगर CH2 डबल बॉन्ड है तो मिथाइलिन लिखोगे. CH2 डबल बॉन्ड CH है तो विनाइल या इथिनाइल लिखते हैं. सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप कहीं प्रेजेंट होगा तो अलाइल है. CH3 CH है तो इथाइलिडीन है. फॉर एग्जाम्पल यू सी ओवर हेयर. अब यहां से आप कितनी भी पॉसिबिलिटी करो, आप सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड को चेन में गिन सकते हो, इसके अलावा आप नहीं ले सकते क्योंकि सारी कंडीशंस को आपको देखना है कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाएं और चेन लंबी भी हो, बड़ी भी हो. तो यहाँ पे मैक्सिममली सिर्फ हमारे पास किसी भी चेन के अंदर हम कोई सी भी ले लें बेटा, 1, 2, 3, 4, तो 2 ही आएंगे. तो अब हम कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास लंबी भी है और हमारे पास तो अब हम कौन सी चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास लॉन्गेस्ट है. नाउ दिस इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट. अब ये तो आ ही नहीं रहा,
तो ये किसकी तरह ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो अब अगर कहीं भी डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मिथाइलिन। सो इट्स नेम विल बी 3-मिथाइलिन। अगेन 2 है बेटा, तो अब मैं लिख रही हूं पेंटा, मैं इसी से लिखूंगी ताकि आप याद रखो, पेंटा 1,4-डाइईन। Similarly, you see over here 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Either of the way you go. 1, 2, 3, 4, 5. So this will be treated as a substituent. और ये ग्रुप कौन सा है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH. इट इज विनाइल ग्रुप। तो आप क्या लिखोगे बेटा, 3-विनाइल, 5 कार्बन की चेन है, सो पेंटा 1,4-डाइईन। दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये जो विनाइल है इसकी जगह इथेनाइल भी लिख सकते हैं। तो अगर कहीं आपको ये 3-विनाइल की जगह 3-इथेनाइल भी लिखा जाएगा तो हम उसको गलत नहीं मानेंगे। सो इट विल बी पेंटा 1,4-डाइईन। Now we will discuss the IUPAC name of alkynes. Now IUPAC naming of alkynes, तो alkynes जो होते हैं वो C ट्रिपल बॉन्ड C वाले होते हैं। CnH2n-2 इज देयर जनरल फॉर्मूला। नाउ जितने भी रूल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे हमने एल्कीन्स के पढ़े थे। सी दिस एग्जाम्पल ओवर हेयर, एंड में हम इसका वर्ड रूट में क्या लिखते हैं बेटा, YNE। सो इट इज अ 2 कार्बन चेन, सो इथाइन, YNE लगा देंगे। ओवर हेयर प्रोपाइन, सी ओवर हेयर इट विल बी 1, 2, 3, 4, सो ब्यूट। 2 पोजीशन मेंशन करेंगे, 2 पोजीशन पे क्या लग रहा है, YNE। हेयर ऑल्सो इट विल बी ब्यूट, 1 लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। ओवर हेयर 1, 2, 3, यहाँ लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड जहां से ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलेगा, and the other will be treated as a substituent. So it will be 5-ethyl, then it will be 2-methyl heptine, hept 3-ine, position mention करेंगे 3 पे, so it will be 3-ine. Over here you see it will start from 1, 2, 3, 4, 5, यहीं से शुरू करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलेगा। दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो इट विल बी 3-ethyl, 4-methyl एंड देन 5 कार्बन चेन, सो इट विल बी pent-1-ine. ओवर हेयर डबल है, डबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्कीन्स में यूज करा था एल्काट्राइन, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एल्का-डाइआइन। क्या यूज करेंगे बेटा, एल्का-डाइआइन, ट्राई-आइन, इस तरीके से हम यूज करेंगे। सो ओवर हेयर 1, 2, 3, 4, सो 4 कार्बन की चेन है, सो ब्यूट क्या ऐड कर दिया हमने, ए, एंड नाउ वी विल मेंशन द पोजीशन, सो 1, 3-डाइआइन। सेम रूल है जो एल्कीन्स में पढ़ा था अभी। Here also the numbering will start from this end, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it will be 6-methyl hepta, है ना, A, and then the position 2-pentan and 4-diine. Likewise, you can name the compound of the alkyne. Now see the next point. Now the next is the IUPAC names of the organic compounds containing carbon double bond carbon and carbon triple bond carbon. अगर किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं तब उसका नाम कैसे लिखते हैं, तो ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम मानते हैं
derivative of alkyne. They are considered as the derivative of the alkyne. In that the suffix ene comes before yne. मतलब पेरेंट तो yne है और जो डबल बॉन्ड होगा वो उसका एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका सफिक्स ene आएगा. जो सफिक्स लिखेंगे ene उसका जो टर्मिनल ई है वो हम नॉमेनक्लेचर में कैंसिल आउट कर देंगे. इट इज ड्रॉप्ड आउट while राइटिंग द नेम ऑफ द unsaturated compound. Now the numbering of the parent chain is done from which end, from where either the double bond or the triple bond gets the least number. ऐसा नहीं है कि अगर हम पेरेंट एल्काइन मान रहे हैं तो हम नंबरिंग उसी एंड से करेंगे जिसमें एल्काइन को लीस्ट नंबर मिलता हो. नहीं, हम नंबरिंग उस एंड से करेंगे जहां से आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई भी किसी को भी जो है लीस्ट नंबर मिलता हो. सी द एग्जाम्पल. अब यहाँ पे आप देखिए बेटा, फर्स्ट केस में द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. वाई? बिकॉज फ्रॉम हेयर the triple bond is getting the least number. While you see in this example, now the numbering will start from the right hand side because this time the double bond is getting the least number. अगर लेफ्ट साइड से शुरू करोगे तो 2 पोजीशन पे आएगा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ट्रिपल बॉन्ड का. राइट साइड से शुरू करा तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे आ रहा है. तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? जहां पे भी दोनों में से जिसको भी लीस्ट नंबर मिलेगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे. बट दे विल बी कंसिडर्ड एज द पेरेंट ऑफ आइन. मतलब पेरेंट किसका है? इसका हमारा आइन. अब 5 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी पेंट. नाउ एट द 3 पोजीशन द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट for which we are writing en. The last ene. E is dropped out. We are not writing over here. And then we will write the position of yne. That is at 1 position yne. Over here ये बेटा yne ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है. तो ये 5 कार्बन की चेन है. It will be pent at to 1 position. We are getting the double bond. So it will be 1 en. The last e is dropped out और उसके बाद हम लिखेंगे 4 पोजीशन पे yne. Likewise we can write the name. The next point is, in case C double bond C and C triple bond C are at equal distance, lowest number is given to C double bond C. अगर दोनों साइड से ट्रिपल या डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर ही मिल रहा है तो किसको प्रेफरेंस देंगे? फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी? तब हम नंबरिंग उस एंड से शुरू करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन पेरेंट तो yne ही रहेगा. सी इन दिस केस, यहां से अगर हम नंबरिंग शुरू करेंगे तो हम 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम दिस एंड और फ्रॉम दिस एंड. तो अब हम कौन सी वाली एंड को मानेंगे? डबल बॉन्ड वाले एंड को मानेंगे. क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें ट्रिपल और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी. तो 1 2 3 4 5. लाइकवाइज यू कैन गिव दिस नंबर. लेकिन नेम कैसे लिखेंगे हम इसका? अगेन इट विल बी पेंट 1 in 4 आइन. पेरेंट तो ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा. सी इन दिस एग्जाम्पल. अगेन at 1 position we are getting the double bond, at 1 position we are getting the triple bond. So the preference will be given to this end. 1 2 3 4 5 6 and this will be treated as a substituent. So at 3 position we are getting the ethyl. 6 carbon की chain है, so hex 1 in 5 ion. Likewise, you can name the unsaturated compound containing the double as well as the triple bond. Hope you have understood the nomenclature of double and triple bonds. Keep practicing. Stay home. Stay safe. Thank you.